हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप कैसे हो? उम्मीद है आप सब अच्छे हैं। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं खैरुल और आज आपके सामने मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। सबसे पहला टॉपिक है चॉइस फिलिंग और दूसरी बात है कॉलेज वाइज कट ऑफ। यहाँ पे बात करूंगा क्योंकि आपका ये डिमांड था कि कॉलेज वाइज कट ऑफ आप बता दो चॉइस फिलिंग से पहले। पहले मैं क्या करूंगा, कॉलेज वाइज कट ऑफ बता दूंगा क्या क्या हो सकता है ताकि आपको चॉइस फिलिंग में वो हेल्पफुल हो। उसके बाद आपको पता है सीट मैट्रिक्स कट ऑफ के ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, सारे आपने देखा हुआ होगा। और उसके बाद अब यहाँ पे चॉइस फिलिंग के बारे में बात करना है और चॉइस फिलिंग का जो प्रोसीजर वो क्या क्या करना है, बहुत ही केयरफुली चॉइस फिल करना है क्योंकि चॉइस फिलिंग का जो प्रेफरेंसेस है एक्चुअली उसके ऊपर आपका सीट मिलना पूरा का पूरा डिपेंड करता है। समझ में आ रहा है? या फिर आप अपग्रेडेशन जो है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, चॉइस फिलिंग के ऊपर अपग्रेडेशन भी डिपेंड करता है, वगैरह वगैरह चीज़ें हैं। यहाँ पे A to Z मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, डिटेल एनालिसिस यहाँ पे चलेगा और डिटेल आपको यहाँ पे बताया जाएगा, पूरा आपको एजुकेट करता हूँ, है ना। तो एंड तक इस वीडियो को देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। BDS का कट ऑफ आपने नहीं देखा, MBBS का कट ऑफ के ऊपर वीडियो नहीं देखा तो ऊपर दिख रहा है आई, उस कार्ड में आपको ये लिंक दिया हुआ है तो आप उसमें जाके चेक भी कर सकते हो या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक दिया हुआ है उसमें चेक कर सकते हो। कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या फिर मेरा सोशल मीडिया की लिंक पे जाके मेरे साथ जोड़ भी सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं जो 2019 का जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक है वो मैंने यहाँ पे आपको जब MBBS का कट ऑफ बता रहा था तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया था। ये सारे MBBS का ही बता रहा हूँ, ये क्या है MBBS का ही क्लोजिंग एंड ओपनिंग रैंक के बारे में मैं बात किया था। उसको आपने स्क्रीनशॉट लेके भी रखे होंगे और ये हमारा पूरा का पूरा रैंक है। आप जानते हो ये यहाँ पे खत्म हो गया था बट यहाँ पे मॉप अप राउंड या वगैरह चीज के कारण ये थोड़ा इंक्रीज हुआ होगा। ये पूरा चार्ट है। अब हम लोग एक्सपेक्टेड क्लोजिंग रैंक जो है उसके बारे में बात करेंगे, कॉलेज वाइज पूरा डिफू मेडिकल कॉलेज तक ही हम बात करने वाले हैं, ठीक है ना बच्चों। तो आगे देखते हैं ये वाला 2020 का जो एक्सपेक्टेड क्लोजिंग रैंक है उसके बारे में हम बात करते हैं। GMCH में हम लोग सारे कैटेगरीज का देखेंगे, जैसे UR कैटेगरी हो गया, EWS हो गया, OBC हो गया, SC हो गया, ST हो गया, सब कुछ यहाँ पे देखेंगे। देखो GMC में ये 135 तक जाएगा, लास्ट ईयर 97 तक गया और 135 आप जानते हो मैं कैलकुलेट करके ही बता रहा हूँ। यहाँ पे कुछ बच्चे जो ऑल इंडिया कोटा से निकल जाएंगे और वहां से आप निकल जाएगा और उसके बाद ये 135 रैंक जो है उसके बीच में बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिसको AMC में लेना होता है, किसी को SMC में लेना होता है, तो उस हिसाब से वो निकल जाता है। जो सिलचर साइड का है वो सिलचर में ही रहना चाहता है, उस हिसाब से यहाँ पे जो कट ऑफ यहाँ पे आएगा, जो रैंक होगा और क्लोजिंग रैंक और GMC का 135 होने वाला है, फिर AMC का 215 होने वाला है, SMC का 285 होने वाला है, JMC का 325 होगा, AFMC का आपको इतना होने वाला है और TMC का 405 होगा एंड डिफू मेडिकल तक पहुंचते पहुंचते आपको 445 होने वाला है। अब EWS का बात करें, बहुत बच्चे ऐसे होंगे पूछेंगे सर EWS का क्या होगा, मतलब इसमें तो बहुत बच्चे हैं, हालांकि बच्चे हैं लेकिन वो जनरल के साथ अगर यहाँ पे इंक्लूड कर दोगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है बच्चों। तो डोंट थिंक ओवर इट। अब जो भी मैं बता रहा हूँ वैसा ही कैलकुलेट किया गया है, हालांकि ये एक्सपेक्टेड है, ऐसा होने का चांसेस है, मैं रेंज ही बता रहा हूँ। सो EWS जो है 350 रैंक में क्लोज हो जाएगा, फिर AMC में 440, फिर 480, फिर 560, यहाँ पे 540 क्योंकि FMC में थोड़ा EWS के बच्चे ज़्यादा होते हैं, और 600 देन 640। अब येलो में जो दिखा रहा हूँ वो सारे के सारे हमारा एक्चुअल में क्या है, इस बार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ है बच्चों, है ना। अब OBC का भी देख सकते हो 750, 990, फिर 1090, फिर 1260, फिर 1380, 1480, देन 1550। तो ये OBC का हो गया। अगेन SC का आप देख सकते हो, नीचे की तरफ आओ, एंड ST प्लेन का भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे बहुत कैलकुलेशन करके यहाँ पे बताया, नंबर ऑफ सीट मैट्रिक्स जो है उसको देख के भी बताया हूँ, ऐसा नहीं है कि जो आया मन पे वही बता दिया, पूरा कैलकुलेट करा। और मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, मेरे को ये वीडियो पहले बनाना था लेकिन कुछ टाइम की कमी की वजह से मैं नहीं बना पाया, उसके लिए आपसे माफी चाहता हूँ, है ना बच्चों। ओके सो अभी तक लॉक नहीं किए होंगे, बहुत सारे बच्चे हैं जो प्रेफरेंस अभी डाले हुए हैं या फिर प्रेफरेंस नहीं डाल रहे हैं। तो जिन लोग डाल दिए हैं अभी लॉक नहीं किए तो आप यहाँ से चेक करके आप देख सकते हो आपने जो प्रेफरेंस डाले हैं वो सही आ रहा है कि नहीं, आपने जो डाला है अपने हिसाब से कैसा है। क्योंकि प्रेफरेंस जो है, आप चॉइस फिलिंग जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिकॉज जैसे कि मान लो आपको JMC में मिला, अभी जो आपका क्या हुआ JMC में मिला और आपने फर्स्ट प्रेफरेंस ही JMC दिया, तो आपको अपग्रेडेशन नहीं होगा क्योंकि आपने फर्स्ट प्रेफरेंस में ही आपको मिल गया, तो अपग्रेड क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला है। अब मानो कोई दूसरा बच्चा है जो JMC है वो थर्ड उसका प्रेफरेंस दिया हुआ है,
मानो, ठीक है। अब उस सिचुएशन पे ऐसा है कि थर्ड प्रेफरेंस में उसको जेएमसी में मिल गया। अब वो अपग्रेड जब करेगा, हो सकता है सेकंड प्रेफरेंस में भी आ जाए, हो सकता है फर्स्ट प्रेफरेंस में उसका चला जाए, जैसे जीएमसी या फिर एएमसी दिया हुआ है। अब यहाँ पे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो ऑल इंडिया कोटा का जो काउंसलिंग हो रहा था उस सिचुएशन में सेकंड काउंसलिंग पे जो सेकंड राउंड हो रहा था उसमें आप चॉइस फिलिंग अपना मॉडिफाई कर सकते थे। बट आसाम में अभी तक ऐसा कुछ नहीं बोला कि आप चेंज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, क्योंकि पूरा डिटेल प्रोसीजर बताया भी नहीं था, राइट। तो उस हिसाब से हम यहाँ पे कुछ नहीं बोल सकते हैं। तो मेरा कहना यह रहेगा कि चॉइस फिल अभी जो करते वक्त आप पूरा आसानी से आराम से करो, जहां पे आपको सीट चाहिए, आपको पढ़ना चाहते हो तो वो चॉइस फिलिंग करो। अब यहाँ पे बात है कि कितना प्रेफरेंस डाले, बहुत बच्चे पूछते हैं सर कितना प्रेफरेंस डाले, एज मेनी एज यू कैन, ठीक है। आप अपना जितना आप करना चाहते हो उतना ही कर लो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारे के सारे ही डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, इवन बीडीएस भी डाल सकते हो क्योंकि कॉलेज का नेम यहाँ पे आता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो आप चॉइस फिलिंग कैसे करोगे, लिंक क्या होगा वगैरह वगैरह चीजें हम देखते हैं। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, डीएमई के वेबसाइट में जाना है, ami.assam.gov.in पे जाओगे और नीचे आपको ये लेटेस्ट में आपको दिखेगा ऑनलाइन प्रेफरेंस फिलिंग। तो इसको आप क्लिक करोगे, 7 तारीख को ही एक्टिव हो गया था, 10 तारीख तक एक्टिव ही रहेगा, मिडनाइट तक, ठीक है, समझ में आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको एक क्या इंटरफेस आएगा ऐसा टाइप का, और नीचे देखो क्लिक हियर टू ऑनलाइन प्रेफरेंस फिलिंग फॉर एमबीबीएस एंड बीडीएस सेशन 2020। अब इसको क्लिक करने के बाद आपको अलग इंटरफेस आएगा ये वाला, यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर और यूजर नेम डालना है, पासवर्ड डालना है एंड डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है। जैसे डेट हो गया, डेट, फिर यहाँ पे मंथ हो गया, फिर यहाँ पे ईयर हो गया, एंड देन आपको यहाँ पे लॉग इन करना है। फिर पहले इंस्ट्रक्शन आप देख सकते हो क्या क्या इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन भी पढ़ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है चॉइस फिलिंग से पहले बच्चों, है ना। उसके बाद आपको दिखेगा बहुत अच्छे से ये सारे इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन क्या क्या है ये देखो, इंपॉर्टेंट कैंडिडेट्स हु सबमिटेड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फ्रॉम सक्सेसफुली एट ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ डायरेक्टरेट आर रिक्वायर्ड टू फिल अप द ऑनलाइन चॉइसेस एंड प्रेफरेंसेस, यहाँ पे आप देख सकते हो। देन दे आर देयरफॉर एडवाइज्ड टू केयरफुली गो थ्रू दिस इंस्ट्रक्शन, द इंस्ट्रक्शंस गिवन बिलो बिफोर फिलिंग द ऑनलाइन चॉइसेस एंड प्रेफरेंस फॉर्म। अब इसको अच्छे से आपको पढ़ना है। कैंडिडेट यहाँ पे देखो मस्ट लॉग इन टू हिज और हर अकाउंट, यहाँ पे विद एप्लीकेशन और यूजर नेम आप डाल के सकते हो, फिर पासवर्ड एंड डेट ऑफ बर्थ आप देखोगे टू एक्सेस द ऑनलाइन चॉइस फिलिंग फॉर्म, यहाँ पे आप इसने देख लिया। फिर यहाँ पे देखो ऑनलाइन चॉइस फिलिंग फॉर्म विल नॉट एक्सेसिबल इफ एनी वन ऑफ कैंडिडेट क्लिक्स लॉक प्रेफरेंसेस द बटन, यहाँ पे आपको एक लॉक प्रेफरेंसेस आपको दिखता है, यहाँ पे अगर आप प्रेफरेंसेस से क्लिक कर लोगे तो आपको नहीं दिखेगा, है ना। तो आपको एक्चुअली ऐसा देखना है तो पहले आपको प्रेफरेंस में ही डालना है। देन कैंडिडेट आर एडवाइज टू चेक फॉर्म केयरफुली बिफोर क्लिकिंग लॉक प्रेफरेंसेस। ऑब्वियस बात है, आपने जब प्रेफरेंस डाल दिया तो उस सिचुएशन में आप तुरंत जाके इसको लॉक नहीं करना है, अब इसको डिटेल में देखो आपने सही किया कि नहीं, 1-2 दिन टाइम लगा दो, 10 तारीख मिडनाइट तक, तो 10 तारीख दोपहर को भी कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। सो कैंडिडेट मस्ट फिल इन एटलीस्ट वन प्रेफरेंस बिफोर लॉकिंग, आपको एटलीस्ट एक प्रेफरेंस डालना होगा, अगर आप एक भी नहीं डालोगे तो आपको बोला जाएगा कि आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करे हो। तो आपको क्या करना है, स्टार्ट करना है प्रेफरेंस 1 से, ठीक है, प्रेफरेंस 1 से आप स्टार्ट करोगे और फिर आप यहाँ पे क्या करोगे, देखो first click the arrow on the box for institution of preference, when drop down menu will be appear with names of participating institute, क्लिक द इंस्टीट्यूशन फॉर योर चॉइस। अब यहाँ पे चेक कर सकते हो अपना इंस्टीट्यूशन, जैसे मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो कॉलेज का नाम आएगा, है ना, तो ये आप इस हिसाब से आप चेक करोगे। उसके बाद आप एक्चुअल में क्या होगा, मान लो आपने 2 प्रेफरेंस डाल लिया, प्रेफरेंस 1, यहाँ पे मैं बताता हूँ, जैसे मान लो यहाँ पे आपने प्रेफरेंस 1 डाला, यहाँ पे आपने प्रेफरेंस 2 डाला, लेकिन आपको क्या करना है, कभी इंसर्ट करना है, मान लो इसके बीच में नहीं, सेकंड प्रेफरेंस मेरे को ये वाला नहीं डालना था, कुछ और डालना था, तो यहाँ पे देख रहे हैं इंसर्ट इन बिटवीन, तो यहाँ पे इंसर्ट इन बिटवीन देखो, तो अभी जो आपने प्रेफरेंस 2 डाला था वो ऑटोमेटिकली प्रेफरेंस 3 पे चला जाएगा और प्रेफरेंस 2 पे जो आप डालोगे वो आ जाएगा, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे इसको आप हटाना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको डिलीट वाला ऑप्शन आ रहा है, तो ये देख रहे हो आप, डिलीट इसने किया हुआ है। सो डिलीट यहाँ पे आप बटन को क्लिक करोगे तो डिलीट हो जाएगा, फिर ऐसे दिखेगा, आपको प्रेफरेंस देने के डालना पड़ेगा, बात समझ में आ रहा है। और फिर आप प्रेफरेंस डालने के बाद आपको यहाँ पे सेव प्रेफरेंस डालना जरूरी है, नहीं तो क्या होगा, आप प्रॉब्लम भी हो सकता है या फिर सेव ही नहीं हुआ होगा, नेक्स्ट टाइम अगर आप जाओगे तो खाली नजर आएगा। फिर ऑटोमेटिक जब यहाँ पे प्रेफरेंस जब आपने लॉक नहीं किया तो उस सिचुएशन
सिचुएशन पे क्या होगा कि ऑटोमेटिक उसने क्या करेगा, लॉक कर देगा। उसके बाद आपको यहाँ पे ब्लैंक दिखेगा, इसका मतलब इन लोग कंसीडर करेंगे कि आपने ऑनलाइन जो काउंसलिंग हो रहा था उसने पार्टिसिपेट ही नहीं करा। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सारे इंस्ट्रक्शन को थोड़ा बहुत पढ़ लो। यहाँ पे मैंने बोला था, ये देखो, कैंडिडेट मस्ट सिलेक्ट डेल ऑप्शन ऑन इनटू ड्रॉप डाउन मेन्यू। यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर इंस्टीट्यूशन प्रेफरेंस बॉक्स टू डिलीट प्रेफरेंस, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे डिलीट प्रेफरेंस को डिलीट करने के लिए है ना, एक एक बॉक्स में जाओगे तो आपको इंस्टीट्यूशन लेफ्ट में दिखेगा, उसमें क्लिक करोगे, ये वाला प्रेफरेंस है, बस उतना काम चल जाता है। ठीक है ना, वैसा ही होता है। नीचे आपको ऐसे दिखेगा कौन कौन सा डालना है, तो आप क्लिक करते जाओगे तो होते जाएगा। देयर इज नो लिमिट, यहाँ पे देखो लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। और उसके बाद आपको फाइनल सब चॉइस करने के बाद आप यहाँ पे सेव प्रेफरेंसेस बटन को क्लिक करना है, लेकिन बहुत ही अच्छे से पूरा चेक करना और फिर सेव करना। ठीक है, अगर आप उसमें मॉडिफाई करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट बिफोर फाइनल सबमिशन, बात समझ में आ रहा है, बिफोर फाइनल सबमिशन, फाइनल सबमिशन से पहले आप इसको लॉक नहीं करना है। यहाँ पे देखो सबमिशन, यहाँ पे देखो सेव लास्ट प्रेफरेंसेस एंड क्लिक फाइनल सबमिट बटन, द कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू एंश्योर दैट चॉइस आर सेव प्रॉपर्ली बिफोर लॉकिंग, एज वंस द प्रेफरेंसेस आर लॉक्ड दीज कैन नॉट बी चेंज्ड। या आपको दिमाग में रखना है, आप चेंज नहीं कर सकते हो। कैंडिडेट, यहाँ पे देखो बहुत सारे चीजें हैं, कैंडिडेट मस्ट टेक प्रिंट आउट, ये आपको प्रिंट आउट लेके रखना है जो प्रेफरेंस है उसको, लेकिन आप उसको सबमिट मत कर देना। आप यहाँ पे एड्रेस लेके लो भैया, वहाँ पे डीएमई में भेज देते हैं इसको, ऐसा नहीं करना है ना, ऐसा करने का कोई जरूरत भी नहीं है। कैंडिडेट्स कैन चेंजेस प्रेफरेंस एज मैनी टाइम as they wish till final locking, after which no changes will be possible। आप लॉक एक बार हो जाएगा, उसके बाद आप पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे देखो, उसके बाद कैंडिडेट मस्ट लॉग आउट आफ्टर एवरी सेशन फॉर देयर ओन सेफ्टी। यहाँ पे सेफ्टी के कारण आपको करना है, कोई कोई अपने लैपटॉप में कर रहा है, कोई कोई दोस्त का लैपटॉप में कर सकता है, या फिर कोई जो सर्वर कैफे है, साइबर कैफे में चला जाता है वहाँ पे करता है। तो आपको जरूरी है कि ये सब करना है ना। सो इट इज एडवाइजेबल दैट कैंडिडेट मस्ट मेक अ लिस्ट ऑफ चॉइसेस preference wise and take help of seat matrix on a piece of paper before starting टू फिल द फॉर्म। आपको मैंने पहले भी एक लिस्ट बताया था, मैट्रिक्स क्या है, सीट मैट्रिक्स क्या है, उसके बारे में मैंने बताया। तो वहां से आप स्क्रीनशॉट लेके इस अपने सामने रख सकते हो, मोबाइल पे रख लो और लैपटॉप में आप इसको चेक कर सकते हो। लेकिन एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, ये चॉइस फिलिंग आप मोबाइल पे नहीं कर सकते हो, यहाँ पे फॉर्मेट सही नहीं है, आप फॉर्म नहीं कर सकते हो, ये गड़बड़ हो जाता है। कैंडिडेट शुड नॉट सेंड अ कॉपी ऑफ फील्ड प्रेफरेंसेस फॉर्म टू द ऑफिस, आपको जरूरत नहीं। आप देखो यहाँ पे एएमसी ये 101 पे है, फिर जीएमसी 102 पे है। अब देखो एमबीबीएस का सीट पे सबसे पहले आपको 11 दिखेगा एंड बीडीएस में 2 दिखेगा। तो ये प्रेफरेंसेस है, आप इसको देख सकते हो। डिफू मेडिकल कॉलेज, बहुत बच्चे बोल रहे हैं कि डिफू मेडिकल कॉलेज आएगा भी नहीं, आएगा कि नहीं, आएगा कि नहीं। भाई यहाँ पे देख लो, मैंने पहले भी बोला था डिफू मेडिकल कॉलेज आएगा, उसमें 100 सीट्स है, लेकिन स्टेट कोटा में 100 सीट्स नहीं है, वो मैंने पहले भी बताया था। अब रीजनल डेंटल कॉलेज है, फिर गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज डिब्रूगढ़ है, फिर सिलचर है, ये सारे प्रेफरेंस है। तो उस हिसाब से आपको लिस्ट भरना है। तो अब यहाँ पे जाओगे तो अब देखो यहाँ पे एक्टिव 7 वाला यहाँ पे करेंगे, तो यहाँ पे क्लिक करोगे ना, मान लो ये 7 वाले में क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे कॉलेज नहीं आएगा, क्लिक करोगे कॉलेज का नाम डालोगे तो जो भी आप प्रेफरेंस डालना चाहते हो वो इधर आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है। 1 पे जाओगे, अगेन वही कॉलेज नेम आएगा, फिर वहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको काम बन जाएगा। ऐसा करते करते आप आगे बढ़ सकते हो। यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि यहाँ पे साउंड आ रहा होगा, है ना, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कोई बात नहीं, हम जो जानना है वो तो हमने जान लिया। तो ऐसा करना है आपको बच्चों। तो ये प्रेफरेंस है, और प्रेफरेंस जब आप डालोगे ना बहुत ही ध्यान से डालना है, गड़बड़ नहीं करना है, तो इस हिसाब से आपको डालना है। और यहाँ पे मैंने पहले भी बोला है कि मान लो आपका प्रेफरेंस यहाँ पे आपने फर्स्ट प्रेफरेंस आपने जीएमसीएच दिया हुआ है, सेकंड प्रेफरेंस आपने जेएमसीएच दिया हुआ है, या फिर थर्ड प्रेफरेंस आपने एएमसीएच ऐसे दिया हुआ है। तो आपको मान लो यहाँ पे आपका सीट मिल गया, एएमसी में आपको सीट मिल गया है, तो अगर आपका यहाँ पे अपग्रेड होता है, मान लो अपग्रेड हो रहा है, सेकंड राउंड में अपग्रेड होता है, डायरेक्टली आपको चॉइस फिलिंग करने का ऑप्शन ही नहीं देता है, तो उस सिचुएशन में एएमसी में आप जेएमसी में पहुंच जाओगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो। तो उस हिसाब से अपना प्रेफरेंस भी वैसे डालो, आप जहां जाना चाहते हो, एक्चुअल में जहां पढ़ना चाहते हो, ठीक है, तो प्रेफरेंस वैसा ही होना चाहिए। सो कीप इट इन योर माइंड। अगर सेकंड राउंड से पहले अगर आपको मॉडिफाई करने देगा तो बहुत ही बेहतर बात है, अगर मॉडिफाई करने देगा तो अच्छी बात है, हम दोबारा चेंज कर सकते हैं। लेकिन आसाम में चेंज कर सकते हो या नहीं उसके बारे में कुछ नहीं बताया है। दूसरी बात यहाँ पे बात आता है, जैसे कि मैंने कॉलेज वाइज बता दिया, चॉइस फिलिंग के बारे में बात कर लिया। उसके बाद कुछ बच्चों को एनेक्सर के ऊपर प्रॉब्लम हो सकता है, भैया एनेक्सर आपको अपलोड करना पड़ेगा, और जो जो चीज मान लो आप जनरल हो तो ओबीसी का एनेक्सर आप कैसे डालोगे, ईडब्ल्यूएस का एनेक्सर क्यों डालोगे, नहीं डालना है ना, वो आपका है ही नहीं।
सो जो आपका रिक्वायर्ड है डॉक्यूमेंट्स उसको ही डालना है, बाकी को ब्लैंक ही छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों, इसमें टेंशन भी मत लेना। प्रेशर बहुत ले रहे हैं बच्चे, ऐसा नहीं करना है, बी कूल और आराम से प्रेफरेंस को डालो। और मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है कि प्रेफरेंस कैसे डालना है, ये मैंने लगभग थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में भी बात किया कि इस कॉलेज में ऐसा जाने का चांसेस है, यही जाएगा, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा पॉसिबिलिटीज है। तो उस हिसाब से आप इसको चेक करके अपना प्रेफरेंस को डालो, अपने देखो क्या क्या होगा बच्चों, ठीक है, उस हिसाब से आपको डालना है, ठीक है बच्चों। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया। ऑल द बेस्ट, अच्छे से आप ऑनलाइन काउंसलिंग को अच्छे से चॉइस फिलिंग को करो और आपको जरूर सीट मिल जाएगा, अगर आप डिजर्व करते हो अच्छा कॉलेज में भी मिल जाएगा। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट।